स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। तो हमने जो कल पढ़ा था, कल हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो ऑप्शन वाले पढ़ने थे उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एपी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एपी वैसे होता क्या है, एपी होता क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एपी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एपी क्या होता है। एपी जैसे हमारे पास कोई है, जैसे 7, 11, 15, 19 ऐसे चलता जा रहा है। तो इनका डिफरेंस जो है ना, ये देखो 4 है, इनका भी 4 है, इनका भी 4 है, यानी कि 4 बढ़ता जा रहा है। तो अगर बराबर डिफरेंस रहे, चाहे तो बढ़े या घटे, तो वो जो है वो एपी होती है। एपी में अब ये जो है ये क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे अपन सारव अंतर। इसको क्या बोलेंगे? सारव अंतर बोलेंगे। ठीक है, सारव अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो अपना फर्स्ट टर्म है इसको वैसे बोलते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। प्रथम पद या इंग्लिश में होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास है एपी में जो है फर्स्ट टर्म होती है, और ये जो है सारवंतर होता है। अब ये बढ़ती जा रही थी, कई जो एपी होती है वो घटती भी जाती है, जैसे 7 और 10, 7, 4 ऐसे चलता जा रहा है। तो इनका डिफरेंस -3 और ये -3 ऐसे चलता जाता है। ठीक है ना, -3 -3 जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी होती है। तो एपी के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है? एपी के अंदर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर आपसे या तो वो पूछेगा डी यानी कॉमन डिफरेंस बताओ, या आपसे पूछेगा फर्स्ट टर्म बताओ, या और क्या चीजें पूछ सकता है जो आपसे ऑप्शन वाली इस चैप्टर के अंदर बनती है। वो हमारे पास एक फॉर्मूला आपने याद करना है। पहले तो सबसे पहले वो आप याद कर लेंगे फॉर्मूला अच्छी तरह से, मेरे को पता है। तो वो फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन क्या है यहाँ पर? ए एन को बोलेंगे एनवा पद, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म या एनवा पद हिंदी में होगा एनवा पद। और n क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होता है एक n जो, और a हमें पता है ये फर्स्ट टर्म होता है, d हमें पता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। इसके बाद आपसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है वो आपको बता देता हूँ। तो आपसे इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसके अंदर है। तो इनमें से आपको 3 चीजें दी हुई मिलेगी और एक चीज पूछेगा। मान लिया जैसे कि एक एपी दे दिया, जैसे 10, 7, 4 ऐसे चलती जा रही है, और कहता है 30वां पद बताओ, 30वां पद बताओ। ठीक है, या 30th टर्म। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? 30th टर्म। ए कितना है यहाँ पर? 10, और डी कितना है? 7 में से 10 माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 आएगा, और एन हमें पता ही चल गया भाई 30 है। तो ए एन पूछ रहा है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? 10, एन का वैल्यू कितना है? 30, और डी का वैल्यू -3/10 प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 29 बचेगा, 29 दिए 87, 87 में से 10 गया -77 बचेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आपसे nवां पद पूछ सकता है या nth टर्म पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? और आपसे ये पूछ सकता है, जैसे एक एपी और दे दिया, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या पूछ सकता है। आपसे n का वैल्यू पूछ सकता है। n का वैल्यू कैसे? जैसे एक एपी है 3, 8, 13 ऐसे चलती जा रही है, और ये पूछ रहा है 78 या 78th टर्म कौन सी होगी? 78th टर्म, सॉरी भाई 78 जो नंबर आएगा इसमें वो कौन से नंबर पे होगा, या वो जो है वो टर्म कौन सी होगी, किस नंबर पे होगी? तो ए क्या है इसके अंदर? 3, और डी क्या है? 8 में से 3 घटा दिया 5, और
ए एन कितना है 78 और अब हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 78, ए 3, एन का वैल्यू निकालना भी एन माइनस 8 और डी कितना है 5, प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। एन माइनस 1 गुना में 5, यहाँ 75 बचेगा, 5 गुना में इधर आगे भाग में एन माइनस 1 भाग कर देंगे 15 में, माइनस का 1 इधर लेंगे प्लस का, एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16 आता है 16th टर्म। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अंदर आपसे ए पूछ सकता है, एन डी पूछ सकता है, एन पूछ सकता है, ए एन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है जो आपको इसके अंदर जो है एपी में आपसे और ये चीजें पूछ सकता है कि किसी दो एपी के 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा 100 ही रहेगा, क्योंकि जो एपी है अगर उसके 100वें, मैं मान लेता हूँ एक एपी है मेरे पास, एक एपी में 1 से शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जा रही है और इसका 100वां पद 100 है, और दूसरी एपी है मेरे पास 101 से शुरू कर रहा हूँ, 101 102 103 ऐसे 200 आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये भी चलती जा रही है, 1000वां पद इसका 1000 हो गया और इसका 1000वां पद कौन सा हो गया 1100 हो गया। ठीक है, 1100। तो इसके 100वें पद का डिफरेंस अगर 100 है, अब देखिए पहले का भी 100 है, दूसरे का भी 100 है, तीसरे का भी 100 है, 100वें का भी 100 होगा और 1000वें का भी कितना होगा 100 होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 का अपना 12वां सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो 5.2 यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 का जो 12वां सवाल है वो ये सब है, उसके अंदर आपसे पूछा है सिर्फ 1 नंबर में, वो कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, और आपसे ये पूछ सकता है एन निकालना है, डी निकालना है, एन ए निकालना है या ए एन निकालना है, और एक एस एन निकालना भी पूछ सकता है। एपी दे दिया, जैसे एपी कोई भी दे दिया 2 7 और उसके बाद 12 और कहेगा 10 पदों तक 10 टर्म्स तक। ठीक है, 10 टर्म तक, तो ए कितना है 2 है और डी कितना है 7 में से 2 चला गया 5 और एन कितना है 10। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इसके अंदर योग पूछेगा, 10 पदों तक योग। अब योग का फॉर्मूला आपने याद रखना है, योग का फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है एस एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये होता है फॉर्मूला। एक एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है एस एन बाय 2 a प्लस एल को ए एन भी बोल देते हैं, दूसरा ए एन और एल एक ही चीज है, एल यानी एनथ टर्म होगा, ए एन भी हमारा एनथ टर्म होगा। ठीक, ये फॉर्मूला, अगर ये कब फॉर्मूला लगता है जब एनथ टर्म दिया, इस एपी के अंदर तो नहीं दिया भाई, तो अपर सीधा इसका एस एन निकाल देंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। एन का वैल्यू कितना है 10 को 2 तक रखता तो 10 बटा 2, 2 a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना डी कितना है, डी हमारे पास 5, ये कट गया 5 पे, 5 गुना 2 दूनी 4 प्लस 9 9 पंजे 45, तो 5 गुना 4 और 45 को जोड़ देंगे 49 आएगा, 49 की अगर 5 के साथ गुणा करेंगे तो 245, ये इनका सम आ गया, ये हमारी एपी का सम। तो इसके अंदर से जो बनने थे वो यही बने ऑप्शन वाले, और तो कुछ बनने नहीं। फॉर्मूले पूछ सकता है आपसे, ठीक है, एनथ टर्म पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, और तो कुछ इसमें अंदर मेरे ख्याल से नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपकी वो डाउट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ले सकूँ। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।